आज का जो टॉपिक है वो है अति, यानी कि अति हमेशा वर्जित होता है। ये आज से नहीं, हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है कि अति नहीं करना चाहिए और अति होना भी नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो प्रेम में हो, प्यार करने में हो, नफरत में हो, ईर्ष्या में हो, गुस्सा में हो, क्रोध में हो, लालच में हो। अति हमेशा वर्जित होता है, वो हमेशा नुकसानदायक ही होता है। जो अति करता है और जो अति सहता है, ऐसा नहीं कि केवल गुस्सा ही करना अति ही खराब होता है। जब कोई भी व्यक्ति अगर अति सहनशील हो जाता है ना, तो वो भी बहुत ही घातक हो जाता है उसके लिए। उससे क्या होता है कि जब कोई अति सहनशील हो जाता है, लोग उसके छवि को खराब कर देते हैं, उसको अनाप शनाप बक के, उसको कह के। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाना चाहिए। ये भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कभी भी हमें अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर कोई कुछ भी कह दे, गलत बोल दे, अनाप शनाप बक दे, तो थोड़ा तो सहें, लेकिन जब वो अति कर दे तो उसका उत्तर उसे जरूर देना चाहिए, उसका जवाब उसे जरूर मिलना चाहिए। कोई क्या होता है कि कभी कभी देखते हैं कि हम जिस ऑफिस में, जिस दफ्तर में, जहाँ पे हम काम करते हैं, जिस संस्था में, वहाँ कोई बॉस होते हैं जो काफी अकड़ू होता है, काफी खड़ूस होता है। हमेशा एम्प्लॉय भी कुछ न कुछ कहते रहता है, बकते रहता है। या कोई अन्य कर्मचारी ही बहुत खड़ूस होता है, उसको अपनी गलती नहीं दिखाई देती है, कुछ अनाप शनाप बकते रहता है। कई और होते हैं जो बेवजह के प्रलाप किए रहते हैं, बेवजह का रोना धोना गाते रहते हैं, अति किए रहते हैं। तो ये अति कभी सुनना नहीं चाहिए, उसका जवाब हमेशा देना चाहिए। होता क्या है, हम मतलब कि बहुत आम लोगों को देखा जाता है, आम क्या अधिकांशतः लोगों में देखा जाता है कि वो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, जैसे भी अगल बगल में लोग कुछ भी बकते रहता है, सुन लेते हैं और उसके जाने के बाद बोलते हैं कौन लगे इसको मुंह, इसका काम है, अब तो हद हो गया है भाई, अब तो हद हो गया है, कौन क्या करे। भैया कोई नहीं करेगा, वो करने वाले तुम ही हो और कोई नहीं है। और अधिक अच्छा होना भी बहुत हानिकारक होता है। वही बात होती है कि हम अधिक अच्छा बनने के चक्कर में, अधिक अच्छाई दिखाने के कारण हम उस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं और सुन करके सह करके रहते हैं, जिससे वो अति करने वालों को समर्थन मिलता है और वो और अधिक अति करते जाते हैं। इसका उल्लेख हमें पहले भी मिल चुका है, जिसे हम संस्कृत का एक दोहा है कि अति रूपवती वै सीता, अति गर्वेण रावणा, अति धनाद बलिवत, अति सर्वत्र वर्जते। यानी कि अति रूपवती होने के कारण ही माँ सीता का हरण हुआ था। अति गर्वेण यानी कि अति घमंडी होने के कारण ही रावण का विनाश हुआ था, और अति दानी होने के कारण ही बलि बंधन में पड़ गए थे। तो अति तो हमेशा से ही वर्जित होता है। और हम इंसान क्या समझते हैं कि अरे हमारे पास थोड़े पैसे आ गए तो क्या, इतना तो किसी के पास है ही नहीं, चलो इस पे खूब रौब जमाते हैं, इसको जो भी अनाप शनाप बक देते हैं। नहीं, भले हम इंसान को कुछ कह सकते हैं, लेकिन भगवान देखते हैं, अति कभी करना ही नहीं चाहिए। इसका एक और छोटा सा उदाहरण है कि भगवान कृष्ण शिशुपाल की यदि 100 गालियां सह गए तो क्या वो एक गाली नहीं सह सकते थे? और क्यों जब शिशुपाल 101 गाली दिया, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया? जहां पे वो 100 सहे, वहां पर एक भी सह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने जैसे 100 से अधिक संख्या बढ़ी, एक गालियां और अधिक बढ़ी, उन्होंने उसका गला काटा, उसका विनाश कर दिया। क्योंकि इससे क्या होता कि उसको समर्थन मिलता, वैसे अति करने वालों को समर्थन मिलता। और हम आज भी क्या कहते कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इतनी गालियां सह ली तो फिर हम भी सह सकते हैं, हम क्यों नहीं सह सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पर उल्लेख मिलता है ना कि हाँ, भगवान भी जब हद हो गया तो भगवान भी क्या किए, बर्दाश्त नहीं किए। हद होने के बाद भगवान ने भी उसका विनाश किया, हमें भी करना चाहिए। तो जैसा एक रबड़, छोटी सी रबड़ को लीजिए, हम एक रबड़ को लेते हैं, उसको खींचते जाते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है, वो अपने लिमिट तक जाकर के क्या होता है, टूट जाता है। तो हर चीज की एक मर्यादा होनी चाहिए, एक लिमिटेशन होना चाहिए, उस लिमिट के बाहर किसी को नहीं जाना चाहिए। लोग करते हैं क्या कि अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में केवल गलत चीजें शामिल करते हैं, गलत काम करेंगे, गलत हरकत करेंगे, गलत बातें करेंगे और उसका ब्लेम दूसरों पे क्या करते हैं, दोषारोपण दूसरों पे करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, स्वच्छ रहते हैं। तो ये होता क्यों है, उनका मनोबल क्यों बढ़ता है? क्योंकि बहुत लोग जिसके सामने वो रौब जमाते हैं, कुछ गलत करते हैं, वो उसको सहते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सहेंगे ही नहीं, अति करने वाले का विरोध करेंगे। कभी भी कहते हैं ना कि अगर जैसे पाप का साथ दो तो
देने वाला भी पापी कहलाता है, वैसे ही जो अति का साथ देता है वो भी गलत करता है। कभी भी अति का साथ नहीं देना चाहिए। अति का साथ देने से क्या होता है कि कहीं न कहीं उसको पोषक मिलता है और वो बढ़ते जाता है। जैसे अधिक बारिश होने पे क्या होता है, फसलें डूब जाती हैं, अकाल पड़ जाता है। सूखा होने पे भी वही होता है। अधिक धूप हो तो भी क्या होता है, मनुष्य त्राहिमाम कर लेता है। धूप नहीं निकले तो भी वही होता है। यानी कि हमारे लाइफ में हर चीजें अनुपात में होनी चाहिए। लेकिन वही जब बात किया जाए धर्म के लिए, ये केवल अति हो गया मानव जीवन के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए। अगर हम धार्मिक संस्था की बात करें, धर्म के बारे में बात करें, तो यहाँ पे अति वर्जित नहीं है। यहाँ पर यदि हम अति नहीं करेंगे तो भगवान से हमारा कनेक्शन नहीं होगा। यदि प्रहलाद अति नहीं करता तो हिरण्यकश्यप का वध नहीं होता, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान के साथ अति वर्जित कभी नहीं। अगर मीरा अति नहीं करती तो उसको भगवान कृष्ण नहीं मिलते और आज उसका नाम यूं चर्चा में नहीं होता। अगर अंग्रेज जब अति किए थे गुलामी का, हमारा भारत गुलाम था, वो अपना रौब जमा रहे थे, अगर हमारे जो वीर महापुरुष थे वो ऐसे ही सहते रहते उनकी अतियों को, तो फिर क्या हम इस तरह से आजाद हो पाते? नहीं हो पाते। लेकिन फिर क्या था, हमारे जो जवान थे, महापुरुष थे, उन्होंने उनमें अपने इतना जज्बा जगाया, अपना वो अति जज्बा जगाया। यहाँ पर उनका अति सही था, तो उनसे क्या हुआ, वो अपना जुनून दे करके, जज्बा करके अंग्रेजों के चंगुल से हमारे भारत को मुक्त कराए। तो कभी भी गलत का विरोध नहीं करें। यहाँ पे जो अति करे, गलत का विरोध करें, जो अति करे उसका विरोध करें, गलत का साथ नहीं दें। और भगवान के लिए अति कभी वर्जित नहीं है। भगवान के साथ अति लगाएं, अति कनेक्शन करें, उनसे अति प्रेम करें, लेकिन ह्यूमन लाइफ में अति हमेशा वर्जित है।